नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं संजय कुमार। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो फिलहाल ईडी की गिरफ्त में हैं, झूठ के ऐसे दलदल में फंस चुके हैं कि जितना वो उससे निकलने की कोशिश करते हैं उतने ही और नीचे धंसते चले जाते हैं। अभी हाल ही में जो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बाहर मीडिया में आकर के बयान दिए कि अरविंद केजरीवाल ने वहाँ से चिट्ठी लिखी कि दिल्ली का ध्यान रखिए, पानी की किल्लत जो है वो आने वाली है, उसका आपको ध्यान रखना है। और एक चिट्ठी केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी जारी की। उन्होंने भी उसी अंदाज में पढ़ी जिस तरह से एक मुख्यमंत्री जो है उसी सेटअप में बैठ करके चिट्ठी लिखी, पढ़ी मीडिया के सामने कि अरविंद केजरीवाल दरअसल किस मिट्टी के बने हुए हैं, वो दिल्ली वालों से कितना प्यार करते हैं। और आम आदमी पार्टी भी भरसक प्रयास कर रही है कि वो ये दिखा सके, हंगामा खड़ा कर सके कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी जब ये चिट्ठी सामने आई तो बीजेपी भी पहुंची, उन्होंने भी शिकायत की पुलिस में कि ये जो चिट्ठियां आ रही हैं गिरफ्त में रहते हुए, ये किस तरह से आ रही हैं, क्या ईडी के लोग मिले हुए हैं, क्या ये वाकई ये इन चिट्ठियों की जाँच होनी चाहिए, क्या वाकई आई भी हैं या आम आदमी पार्टी फिर कोई एक नया झूठ बोल रही है। और इसको लेकर के फिर से नया जो है एक विवाद खड़ा हो गया है। सुनीता केजरीवाल ने फिर से कैमरा के सामने आकर के बयान दिया है कि देखिए, बीजेपी को इससे भी ऐतराज़ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो जेल के अंदर रहकर भी, गिरफ्त में रहकर भी दिल्ली वालों के कितना ख्याल रखते हैं, इस बात पर भी बीजेपी को आपत्ति है। वो ये जताने की, ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने जो है बीजेपी वालों ने केस कर दिया इस बात को लेकर के, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं, केस वेस की कोई बात हुई नहीं है, केस अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है। हाँ, पुलिस से कहा ज़रूर गया कि वो इसकी जांच करे, क्योंकि आपको याद होगा कि ऐसे ही 150 पेज के आसपास की एक बहुत सीक्रेट डॉक्यूमेंट उस वक्त शीश महल से ईडी के हाथ लगा था जब वो वहाँ छापा मारने गई थी, पूछताछ करने गई थी अरविंद केजरीवाल से। तो ऐसी ऐसी जानकारियां उसमें थी ईडी के जो अधिकारी हैं उनके बारे में, वो अपने आप में एक बहुत डरावना, बहुत खौफनाक सच है। ईडी के बारे में इतनी डिटेलिंग उनके अधिकारियों के बारे में, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है और बहुत गंभीर मामला है। इसको लेकर के केजरीवाल की मुसीबतें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। इसके अलावा उधर पन्नू का भी एक वीडियो सोशल मीडिया में जारी हुआ जहां वो कह रहे थे कि उन्होंने 133 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को दिए हैं ताकि वो प्रो खालिस्तानी मूवमेंट चला सकें इंडिया में। वो ये बहुत गंभीर आरोप है। तो इन आरोपों की भी सच्चाई जानने के लिए ईडी हो सकता है कि कोर्ट से और रिमांड की मांग करे। और इधर अभिषेक मनु सिंह भी है, वो भी कोर्ट में आज फाइट कर रहे थे कि इनकी जो हिरासत है, जो इनकी 28 तारीख तक की हिरासत है उसको ख़त्म किया जाए और इनको जो है जेसी में ना भेजा जाए, जुडिशल कस्टडी में। लेकिन उनकी कोई दलील काम नहीं आई। कोर्ट ने साफ कह दिया कि ना तो हम ईडी की रिमांड पर कोई रोक लगा सकते हैं, ना हम उनकी जेसी पर कोई रोक लगा सकते हैं। उधर ईडी भी ये जताने की कोशिश कर रही है कि देखिए, पहले तो साहब ये हमारे इतने बार सम्मन दे दिए, आए नहीं, इन्होंने सहयोग नहीं किया, ये अब भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 171 फ़ोन हैं जो उस वक्त जब ये घोटाला शुरू हुआ था उस वक्त जो अरविंद केजरीवाल यूज़ कर रहे थे उनका कोई अता पता नहीं है। उनसे पूछा जाता है तो वो गोल मोल जवाब देते हैं, टाल देते हैं और उनको कुछ याद नहीं है। तो एक तरह से ये जांच में सहयोग ना करने के बराबर है। तो इसको लेकर भी कोर्ट में ईडी अपनी बात रख सकती है। तो आगे आने वाले टाइम में इसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दिल्ली में, इस तरह के डेवलपमेंट डेली हो रहे हैं, आवर बेसिस पर हो रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं अंदर से केजरीवाल कि किसी तरह से दिल्ली की जनता जो है वो सड़क पर आ जाए और इसका विरोध करे, लेकिन बात बन नहीं रही है। जैसी वो आशा कर रहे हैं कि दिल्ली की पब्लिक जो है वो निकल करके आए, हंगामा खड़ा कर दे, वैसा हंगामा खड़ा होता नहीं दिखाई दे रहा है। उधर दूसरे इनकी पार्टी में आपस में खींचतान शुरू हो गई है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कुछ पता चल ही नहीं रहा है। एक तरह से इंडिकेशन देने की कोशिश की जा रही है कि अगर इस्तीफ़ा केजरीवाल को देना पड़ा तो सुनीता केजरीवाल दिल्ली की अगली सीएम हो सकती है, क्योंकि केजरीवाल को भरोसा नहीं है उनके अलावा किसी और पर। या उनसे मिलने जाते
जाती हैं तो सिर्फ सुनीता केजरीवाल जाती हैं, या उनके जो सेक्रेटरी हैं विभव कुमार वो उनसे मिल सकते हैं, तो इन पर इनको भरोसा है और इनके माध्यम से वो बात करते हैं। लेकिन अब आगे आने वाले समय में दिल्ली में जो है वो हो सकता है संवैधानिक संकट भी खड़ा हो जाए, एलजी को लिखना पड़े केंद्र को, और हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन भी लगाना पड़ जाए, क्योंकि जो लोक सेवक होता है उसको भी 48 घंटे अगर वो जेल में होता है तो उसको इस्तीफ़ा देना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। और केजरीवाल भी उसी कैटेगरी में आते हैं, लोक सेवक की कैटेगरी में आते हैं। तो ये केंद्र सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि इस तरह की स्थिति जब आ जाएगी, अरविंद केजरीवाल जब जेल जाएंगे, तो उस स्थिति में दिल्ली का शासन किस तरह चलेगा। अरविंद केजरीवाल इतना रायता जो है वो फैला चुके हैं कि उसको समेटना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और ये रायता फैलना रुक नहीं रहा है। अभी भी रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा है कि चीज़ें जो हैं वो और विकट होती जा रही हैं, परिस्थितियां और ख़राब होती जा रही हैं, और अब आगे इसकी दिशा क्या रहेगी दिल्ली की शासन व्यवस्था की, ये देखने वाली बात होगी। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर जल्द मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।